हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको उर्दू का 2022 में जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम्स, उसका क्वेश्चन बैंक करवाने जा रही हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा फंसते हैं या एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं अपनी वीडियो में कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को या चैप्टर को इस वीडियो में कवर कर सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो आपकी बुक में है, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, उससे पहला सवाल जो क्वेश्चन बैंक में 2022 का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो दिया गया है, उसमें पहला सवाल है, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं। 2012 में देखिए ये क्वेश्चन आया भी है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, हम्द। सवाल नंबर 2 है, जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं। आंसर है इसको ऑप्शन ए, नात। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पहला चैप्टर। ऐसा होता ही नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, 2-3 क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, जिस नज़्म में औलियाउल्लाह, बुजुर्गान दीन और खलीफाए राशिदीन की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मनक़बत। सवाल नंबर 4 है, जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ या हुजू की जाए उसे क्या कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कसीदा। सवाल नंबर 5 है, शबनम कमाली कब पैदा हुए। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1938 को। सवाल नंबर 6 है, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है। रियासत यानी कि स्टेट। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बिहार। सवाल नंबर 7 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। जवाब है इसका ऑप्शन सी, मुस्तफ़ा रजा। सवाल नंबर 8 है, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के शायर का नाम क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, शबनम कमाली। 2020 में आया था ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, हम्द के लग़वी माने क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, खुदा की तारीफ। यानी कि हम्द किसे कहते हैं, लग़वी माने यानी कि इसके मायने क्या है, हम्द किसे कहते हैं। तो आंसर है इसका खुदा की तारीफ जिसमें बयान की जाती है उसे हम हम्द कहते हैं, ऑप्शन सी। यह 2018 में ये क्वेश्चन आया है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे। आंसर है इसका डी, इन सभी में, यानी कि रियासत बिहार यानी कि बिहार स्टेट में, सीतामढ़ी जिले में, पुखरैरा गांव में। इनके गांव का नाम था पुखरैरा, जो कि सीतामढ़ी जिले में है, और सीतामढ़ी कहाँ है, बिहार में। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी में। सवाल नंबर 11 है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 17 अगस्त 2004। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अल्लाह ताला। सवाल नंबर 13 है, कायनात की तख्लीक किसने की है। तख्लीक यानी कि कायनात को किसने बनाया है, तख्लीक करना यानी बनाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्लाह ने। तो ये था चैप्टर नंबर 1, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि भाभी जान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भाभी जान से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो है, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज कब हुआ। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 20वीं सदी के इब्तिदा में, यानी कि 20वीं सदी के इब्तिदा यानी शुरुआत में। सवाल नंबर 2 है, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नसीर और खदीजा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा कब शाया हुआ। शाया मतलब छपा। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 1903 में। सवाल नंबर 4 है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1936 में। सवाल नंबर 5 है, जदीद अफसाना निगारों में की नई नस्ल उभर कर कब सामने आई। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1960 में। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, देखिए ये 2018 और 19 दोनों में पूछा गया है। सवाल है, सुहेल अजीमाबादी का असल यानी कि असली नाम क्या था, यानी कि उनके बचपन का नाम क्या था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, सैयद मुजीबुर रहमान। सवाल नंबर 7 है, सुहेल अजीमाबादी का तखल्लुस क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, सुहेल। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1911 को पटना में। सवाल नंबर 9 है, सुहेल अजीमाबादी का ताल्लुक किस खानदान से था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, जमींदार खानदान से। सवाल नंबर 10 है, सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मुअल्लिम की सरपरस्ती में, ननिहाल में। सवाल नंबर 11 है, सुहेल अजीमाबादी का आबाई वतन कहाँ है। आबाई वतन यानी कि इनका पुश्तैनी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनमें सभी सही है, यानी कि शाहपुर भदौल, पटना जिला, रियासत बिहार, यानी कि बिहार के जिला पटना के शाहपुर भदौल गांव में इनका जो आबाई वतन है यानी पुश्तैनी जो घर है वो वहां पे है, शाहपुर भदौल में, जो कि कहाँ है, पटना जिले के, बिहार के पटना जिले में।
तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, सुहेल अजीम आबादी ने मुलाजमत कहाँ हासिल की? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑल इंडिया रेडियो में। सवाल नंबर 13 है सुहेल अजीम आबादी ने किस रोजनामा अखबार का अजरा किया था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, साथी। सवाल नंबर 14 है सुहेल अजीम आबादी के अफसाने में किस इलाके की झलक देखने को मिलती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, छोटा नागपुर। सवाल नंबर 15 है सुहेल अजीम आबादी के अफसानों का मजमूए का नाम उनका कौन सा मजमुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप या ये सभी। तो आंसर है ये सभी। ये तीनों ही जो अफसाने हैं वो किसके हैं? सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमुए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद कितनी है? तादाद यानी कि गिनती। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 125। सवाल नंबर 17 है सुहेल अजीम आबादी के नॉवेल का नाम बताइए। इसका आंसर है बेजड़ के पौधे, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 18 है सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1980 में। सवाल नंबर 19 है सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निसाब यानी कि सिलेबस। देखिए 2012 में एक क्वेश्चन आया है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, भाभी जान। सवाल नंबर 20 है जो कि 2020 में देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है और ये कब शाया हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार चेहरे, जो कि 1934 में शाया हुआ। सवाल नंबर 21 है भाभी जान के असल किरदार का नाम बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रुकैया भाभी। सवाल नंबर 22 है रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सियासत के शौक की वजह से, यानी कि इनके जो हस्बैंड थे उनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से इनको बार बार जेल जाना पड़ता था। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, भाभी जान जिस लड़की के कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी उसका क्या नाम था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, शमी। सवाल नंबर 24 है भाभी जान दूध की बोतल लेकर 2 वक्त कहाँ जाती थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्पताल। सवाल नंबर 25 है भाभी जान किसका अफसाना है? इसका आंसर है सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन सी। देखिए 2018 में यह आया है। सवाल नंबर 26 है सोने की चूड़ी किसके लिए बनकर आई थी और कितनी बार पहनी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिहाना के लिए, जो कि रुकैया भाभी की बेटी थी और उसने सिर्फ एक बार ही पहनी थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, सोने की चूड़ी क्यों फरोख्त कर दी गई? फरोख्त यानी कि बेच दी गई। आंसर है इसका ऑप्शन सी, शमी के भाई की फीस के लिए। सवाल नंबर 28 है रुकैया भाभी फुर्सत के वक्त अपना शौक पूरा करने के लिए क्या करती थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नए कलमकारों को खत लिखती थी। सवाल नंबर 29 है रुकैया भाभी के श्रृंगार मेज पर क्या था? इसका जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि बच्चों की किताबें, नन्हे भाई की रंगीन तस्वीर और एक कंघी। ये किस पे कहाँ रखा था? श्रृंगार मेज पे, यानी कि ड्रेसिंग टेबल पे। तो ये था चैप्टर नंबर 2 रुकैया भाभी। अब हम आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है फरार। फरार से पहला जो क्वेश्चन है वो है सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? देखिए 2012 और 19 में ये क्वेश्चन आया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 जुलाई 1910 को पटना में। सवाल नंबर 2 है सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? आंसर है इसका ऑप्शन सी, इल्म नफ्सियात के, नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी। सवाल नंबर 3 है सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना उर्दू दुनिया में मशहूर हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनोखी मुस्कुराहट। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, फरार किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफसाना, जो कि 2012 में देखिए क्वेश्चन आया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सैयद मोहम्मद रशीद। सवाल नंबर 6 है सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1926 में। सवाल नंबर 7 है सैयद मोहम्मद मोहसिन इंटर कब पास किए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1928 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने इंटर का पास किया? आंसर इसका ऑप्शन ए, 1928 में। सवाल नंबर 8 है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने बीए ऑनर्स का इम्तिहान कब पास किए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1931 में। सवाल नंबर 9 है सैयद मोहम्मद मोहसिन बीए ऑनर्स और एमए किस मौजू में किया था इन्होंने? मौजू यानी कि सब्जेक्ट में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इल्म नफ्सियात में। सवाल नंबर 10 है सैयद मोहम्मद मोहसिन 1938 में कहाँ और किस शोबे के आरजी लेक्चरर बहाल हुए? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पटना कॉलेज में फलसफा के। आरजी लेक्चरर किसे कहते हैं? जो गेस्ट लेक्चरर होते हैं उनको। सवाल नंबर 11 है सैयद मोहम्मद मोहसिन 1938 में कहाँ और किस शोबे के मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए? आंसर इसका ऑप्शन बी, पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के। सवाल नंबर 12 है सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा कब मुकर्रर हुए? सदर शोबा यानी कि एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1953 में।
सवाल नंबर 13 है सैयद मोहम्मद मोहसिन मुलाजमत से कब सबकदोश हुए। मुलाजमत से सबकदोश होना मतलब रिटायर होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1974 में। सवाल नंबर 14 है दर्जा झेल में सैयद मोहम्मद मोहसिन की किताब कौन सी है। इसका सही जवाब है ये सभी, यानी कि अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जाविये, जख्म के फूल, ये सभी सैयद मोहम्मद मोहसिन की किताबें हैं। सवाल नंबर 15 है सैयद मोहम्मद मोहसिन को कितने बेटे और कितनी बेटियां थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 बेटे और 4 बेटियां। सवाल नंबर 16 है सैयद मोहम्मद मोहसिन 1973 में किसके साथ फरीज़ाए हज अदा किए, यानी कि किसके साथ इन्होंने हज किया था। आंसर है इसका ऑप्शन सी अहलिया, यानी कि अपनी बीबी के साथ। सवाल नंबर 17 है सैयद मोहम्मद मोहसिन 2002 में कहाँ वफात पाई। आंसर है इसका ऑप्शन सी दिल्ली में। सवाल नंबर 18 सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फरार। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सवाल नंबर 19 है अफसाना फरार का असल यानी कि मरकजी किरदार का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महमूद। सवाल नंबर 20 है फरार किस किस्म का अफसाना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी नफ्सियाती। सवाल नंबर 21 है महमूद अपनी किस उम्र में यतीम हो गया था। आंसर इसका ऑप्शन डी 10वें साल में, यानी कि जब वो 10 साल का था तब वो यतीम हो गया था। सवाल नंबर 22 है महमूद यतीम होने के बाद कहाँ मुंतकिल हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अपने उसरत ज़दा मामू के घर। सवाल नंबर 23 है महमूद ऊंची तालीम हासिल करने के दौरान कहाँ रहता था। आंसर इसका ऑप्शन डी हॉस्टल में। सवाल नंबर 24 है महमूद किस मुकाबलाती इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। आंसर है इसका ऑप्शन बी डिप्टी कलेक्टर। मुकाबलाती इम्तिहान यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। सवाल नंबर 25 है महमूद ने शादी के लिए जिस लड़की का इंतखाब किया था उसका क्या नाम था। आंसर है इसका ऑप्शन सी जुबैदा। सवाल नंबर 26 है जुबैदा कौन सा दर्जा पास की थी। आंसर है इसका ऑप्शन डी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th। तो ये थे चैप्टर 3 फरार। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 कटी हुई शाख पे। इससे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं वो है पहला है कमर जहां की पैदाइश कहाँ हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि बिहार के जिला समस्तीपुर के मर्दमखेज गांव के बुजुर्ग द्वार में। सवाल नंबर 2 है कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सैयद अताउल हक। देखिए 19 में और 20 में दोनों साल में ये क्वेश्चन आया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 कमर जहां एमए और पीएचडी कहाँ से की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पटना यूनिवर्सिटी से। सवाल नंबर 4 है कमर जहां का पहला अफसाना सवाल नंबर 4 है कमर जहां का पहला अफसाना कहानी कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जुनून वफा। 2020 में ये क्वेश्चन आया है। अगला सवाल है कमर जहां का पहला अफसाना जुनून वफा कब शाये हुआ था। इसका सही जवाब है 1966 में, ऑप्शन डी। अगला सवाल नंबर 6 कमर जहां का पहला अफसाना मानामा सुबह 9 कब शाये हुआ था। आंसर है इसका ऑप्शन बी 1991 में। सवाल नंबर 7 है कमर जहां अपने कैरियर का आगाज कहां से किया इन्होंने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संदरूती महिला कॉलेज भागलपुर से। सवाल नंबर 8 है अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार यानी कि खालिक या लिखने वाली कौन है। इसका सही जवाब है कमर जहां, ऑप्शन डी। 19 में और 20 में दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है। सवाल नंबर 9 है दर्जा झेल में कमर जहां की किताब कौन सी है। इसका सही जवाब है ये सभी, यानी कि चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर, ये सभी कमर जहां की किताबें हैं। सवाल नंबर 10 है कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भागलपुर यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 11 है अफसाना कटी हुई शाख में एक शख्स रुपया कमाने कहाँ जाता है। आंसर है इसका बैरूनी मुल्क, यानी कि खलीजी ममालिक, बैरूनी मुल्क, अपने मुल्क से बाहर, ये सभी, यानी कि इन सभी का मायने क्या होता है फॉरेन कंट्री। तो सही जवाब है ये सभी। सवाल नंबर 12 है अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कमर जहां। सवाल नंबर 13 है अफसाना कटी हुई शाख में एक इंसान किससे कट जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि अपने मुआशरे से, तहजीब से, अपनों से जब वो दूर रहता है तो वो सबसे कट जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी। तो ये था चैप्टर नंबर 4 कटी हुई शाख। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है आशियाना। इसका पहला सवाल है निगार अजीम का असली नाम क्या था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मलका महर निगार। सवाल नंबर 2 है निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया है। आंसर है इसका ऑप्शन डी सभी में, यानी कि उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग, इन्होंने तीनों सब्जेक्ट में एमए किया है। सवाल नंबर 3 है निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की। सही जवाब है ऑप्शन बी जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से। सवाल नंबर 4 है निगार अजीम का पहला अफसानवी मजमूआ कौन है और कब शाये हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अक्स, जो कि 1990 में शाये हुआ। सवाल नंबर 5 निगार अजीम का सफरनामा का क्या नाम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गर्द आवारगी।
सवाल नंबर 6 है सिराज, इरफाना, बरकत अली सिद्दीकी और जरीना किस अफसाने के किरदार हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी आशियाना। सवाल नंबर 7 है बरकत अली सिद्दीकी या जरीना के कितने बच्चे थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए 2, एक बेटा और एक बेटी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, अफसाना आशियाना का किरदार सिराज मुलाजमत कहाँ करता था? आंसर है इसका ऑप्शन बी बेंगलोर में। सवाल नंबर 9, सिराज की बीवी इरफाना किस बात की जिद करती थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी खुद मुलाजमत करने की। सवाल नंबर 10 है बेंगलोर में सिराज किस मंजिल पर रहता था? उसका फ्लैट किस मंजिल पर था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5वीं मंजिल पर। सवाल नंबर 11 है अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? इसका जवाब है सही ऑप्शन डी नफ्सियाती। तो ये था चैप्टर आशियाना। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत से पहला सवाल है मजमून कैसा सिन्फ है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कदीम नसरी। सवाल नंबर 2 है मजमून किस तरह से लिखा जाता है? आंसर है ये सभी ऑप्शन डी यानी कि ज़रूरत और मेयार के मुताबिक मुख्तसर और तवील तीनों तरह के मजमून होते हैं। सवाल नंबर 3 है ज़मीन एक क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी सैयारा। सवाल नंबर 4 है किसका दर्जा हरारत बहुत मौजू और मुअत्तदल है? मौजू और मुअत्तदल है। सही जवाब है ज़मीन का। सवाल नंबर 5 है आलमी हिद्दत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संगीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही आते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को भी। सवाल नंबर 6 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? ऑप्शन सी है इसका आंसर 31%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है अक्सर आ चुका है। सवाल नंबर 7 है जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए 0.75 डिग्री सेल्सियस। दर्जा हरारत किसे कहते हैं? जो टेम्परेचर होता है उसको हम दर्जा हरारत कहते हैं। सवाल नंबर 8 है बालोज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? आंसर इसका देखिए 2018 और 20 में ये क्वेश्चन आया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी दीमापुर में। सवाल नंबर 9 है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2007 में। सवाल नंबर 10 है जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने का क्या असर होगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी ये सभी यानी कि समुद्र की बर्फ पिघल जाएगी, जो ग्लेशियर्स हैं, जमीन गर्क आब हो जाएगी यानी कि पानी में डूब जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये सारे ही जो है वो दर्जा हरारत यानी कि जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो जो बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग, उसके ये सब दुष्परिणाम है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? इसका सही जवाब है ये सभी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। सवाल नंबर 12 है पिछले कुछ सालों में मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 149%। सवाल नंबर 13 है नागालैंड के दीमापुर शहर में 5 रोजा बालोज्ञान कांग्रेस का मौजू क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। सवाल नंबर 14 है दीमापुर बालोज्ञान कांग्रेस का मेहमान खुसूसी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर। अब हम आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है रिया सर सैयद अहमद खां का। इससे पहला सवाल है सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब और कहाँ हुई? आंसर है इसका ऑप्शन बी दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान में इनकी पैदाइश हुई थी। देखिए 18 में 19 में ही आया है। सर सैयद अहमद खां बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है न, बिल्कुल भी उर्दू की तारीख या उर्दू का कोई भी तारुफ सर सैयद अहमद खां के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सवाल नंबर 2 है सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई? देखिए 18 में ये क्वेश्चन आया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 नवंबर सन 1869 में। अगला सवाल है सर सैयद अहमद खां की तरबियत किसके जेर साया यानी जेर निगरानी हुई? इनके गार्जियन कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन डी इनकी वालदा यानी कि इनकी माँ। सवाल नंबर 4 है सर सैयद अहमद खां की वालदा यानी उनकी माँ का क्या नाम था? 1920 में ये क्वेश्चन आया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी अजीजुन्निसा बेगम। सवाल नंबर 5 है सर सैयद अहमद खां ने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1862 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 सर सैयद अहमद खां ने कौन सा रिसाला जारी किया? आंसर है इसका ऑप्शन ए तहजीबुल इखलाक। सवाल नंबर 7 है सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ में मदरसा कब कायम किए थे? आंसर है इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1875 में। सवाल नंबर 8 है सर सैयद अहमद खां ने मोहम्मदन एंग्लो और ओरिएंटल कॉलेज कब कायम किया? आंसर है इसका ऑप्शन सी 1878 में। सवाल नंबर 9 है सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब मिला था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 1878 में। सवाल नंबर 10 सर सैयद अहमद खां की तसनीफ कौन सी है? असारुसनादीद, अज़बाब बगावत हिंद, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ए और बी दोनों यानी कि असारुसनादीब और अज़बाब बगावत हिंद दोनों ही सर सैयद अहमद खां की तसनीफ है। तसनीफ यानी कि किताब।
सवाल नंबर 11 है सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ? 14 और 19 में ये क्वेश्चन आया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 1898 में। सवाल नंबर 12 है सर सैयद अहमद खां कहाँ मदफून है? मदफून यानी कि कहाँ उनको दफन किया गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए AMU के अहाते में यानी कि अलीगढ़ में। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 सर सैयद अहमद खां कहाँ मदफून है? ऑप्शन ए अलीगढ़ में। अलीगढ़ में कहाँ? हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है AMU के अहाते में यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अहाता है उसमें ये दफन है। सवाल नंबर 14 है सर सैयद अहमद खां को कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? देखिए 1920 में ये आया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी रिया। सवाल नंबर 15 है मजमून रिया के हवाले से बताइए कि हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन डी दुश्मन से। सवाल नंबर 16 कौन गलत तारीफ करके शख्सियत में रिया का अंसर पैदा कर देता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी दोस्त। सवाल नंबर 17 है किसी शख्स में रिया दाखिल हो जाए तो क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अमल बेमकसद हो जाता है। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो है अदब की पहचान। उससे पहला सवाल है डॉक्टर अब्दुल मकनी का ताल्लुक किस रियासत से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। अगला सवाल डॉक्टर अब्दुल मकनी के वालिद का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल रऊफ। सवाल नंबर 3 है डॉक्टर अब्दुल मकनी की पैदाइश रियासत बिहार के किस जिले में हुई? आंसर है इसका ऑप्शन सी औरंगाबाद। सवाल नंबर 4 डॉक्टर अब्दुल मकनी की पैदाइश कब हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी 1934 में। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया है। सवाल नंबर 19 है डॉक्टर अब्दुल मकनी किस मदरसे से तालीम हासिल किए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मदरसा शमसुल हुदा पटना। सवाल नंबर 6 है डॉक्टर अब्दुल मकनी मदरसा शमसुल हुदा पटना से कहाँ तक इन्होंने तालीम हासिल की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आलिम दीन की तालीम इन्होंने वहां से हासिल की थी। सवाल नंबर 7 है डॉक्टर अब्दुल मकनी MA किस मौजू में इन्होंने किया था? आंसर इसका ऑप्शन डी अंग्रेजी में। सवाल नंबर 8 है डॉक्टर अब्दुल मकनी किस मौजू के प्रोफेसर थे? आंसर इसका ऑप्शन डी अंग्रेजी। 2020 में ये क्वेश्चन आया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 डॉक्टर अब्दुल मकनी अपने मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किए थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी पटना कॉलेज से। सवाल नंबर 10 है डॉक्टर अब्दुल मकनी की कौन सी किताब है? आंसर इसका ये सभी यानी कि जादे एतदाल, तश्कील जदीद, नुक्ता नजर, ये तीनों जो है डॉक्टर अब्दुल मकनी की किताबें हैं। सवाल नंबर 11 है डॉक्टर अब्दुल मकनी का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 5 सितंबर 2006 में। अगला सवाल नंबर 12 डॉक्टर अब्दुल मकनी का इंतकाल कहाँ हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन सी पटना में। सवाल नंबर 13 है डॉक्टर अब्दुल मकनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अदब की पहचान। सवाल नंबर 14 है अदब इंसान की कैसी तरबियत करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी जहनी और रूहानी। तो ये था चैप्टर अदब की पहचान। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी आइन किसे कहते हैं? हिंदुस्तानी आइन यानी कि भारतीय संविधान और के मेमार यानी कि उसको बनाने वाले कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला सवाल इससे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश का ये सभी यानी कि मराठी जबान बोलने वाले महार खानदान में एक अछूत थे ये। तो सही जवाब है ये सभी, तीनों ही सही है। सवाल नंबर 2 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? आंसर है इसका ऑप्शन बी 14 अप्रैल सन 1891 में। सवाल नंबर 3 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? आंसर इसका ऑप्शन बी रामजी सकपाल। सवाल नंबर 4 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालदा का क्या नाम था? आंसर इसका ऑप्शन ए भीमाबाई। सवाल नंबर 5 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादा और वालिद किस शोबे में मुलाजिम थे? आंसर इसका ऑप्शन बी बरतानवी सरकार की फौज में। किस शोबे में यानी कि वो किस डिपार्टमेंट में लोग नौकरी करते थे? आंसर इसका बरतानवी यानी कि अंग्रेजी सरकार जो थी उसकी फौज में ये लोग काम करते थे। सवाल नंबर 6 है भीमराव की कितनी उम्र थी जो उनके वालिद मुलाजमत से सबकदोश हुए थे? आंसर इसका ऑप्शन सी 2 साल। सवाल नंबर 7 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से सबकदोश हुए थे यानी रिटायर हुए थे? आंसर इसका ऑप्शन ए सूबेदार मेजर के। सवाल नंबर 8 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितनी उम्र में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 साल। सवाल नंबर 9 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालदा का इंतकाल के बाद उनकी देखभाल किसने की यानी कि फिर उनकी परवरिश किसने की थी? आंसर इसका ऑप्शन ए उनकी फूफी ने। सवाल नंबर 10 है भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में और किससे हुई थी? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 14 बरस की उम्र में रामाबाई से। सवाल नंबर 11 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी जब रामाबाई से हुई तो रामाबाई की उम्र क्या थी? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी 9 बरस।
सवाल नंबर 12 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1908 में। सवाल नंबर 13 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए का इम्तिहान कब पास किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी 1912 में। सवाल नंबर 14 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए का इम्तिहान किस कॉलेज से पास किया था? आंसर है ऑप्शन बी स्टीफन एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से। सवाल नंबर 15 है भीमराव अंबेडकर किसके वजीफे पर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए? वजीफा किसे कहते हैं? स्कॉलरशिप। तो किसने उनको स्कॉलरशिप दी थी जो वो अमेरिका पढ़ाई करने गए थे? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी बड़ौदा स्टेट के। सवाल नंबर 16 है भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री कब हासिल की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1916 में। सवाल नंबर 17 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान वापस आकर कौन सा पेशा अख्तियार किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वकालत का। सवाल नंबर 18 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दस्तूर साज कमेटी के किस ओहदे पर फाइज थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए मसूदा कमेटी के सदर। सवाल नंबर 19 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म छोड़कर कौन सा मजहब इख्तियार किया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी बौद्ध। सवाल नंबर 20 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा एजाज नवाजा गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी भारत रत्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन डी 5 दिसंबर 1956 में। सवाल नंबर 22 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा काम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि वो मर्द औरत के बीच मसावात कायम करना, दस्तूर साजी, ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करना, ये सभी काम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैप्टर। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। इससे पहला सवाल है लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? आंसर है इसका ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि बेनियारपुर कस्बा में, जिला छपरा में, इनके ननिहाल में, यानी कि उनका ननिहाल कहा था बेनियारपुर कस्बा में जो कि जिला छपरा में है। तो सही है ऑप्शन, ये सभी सही है ऑप्शन डी। दूसरा सवाल है लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? आंसर इसका ऑप्शन सी 1941 में। सवाल नंबर 3 है लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया है। सही जवाब है ऑप्शन डी मौलवी अब्दुल गफ्फूर। सवाल नंबर 4 है लुत्फुर रहमान की वालदा का नाम क्या था? आंसर है इसका ऑप्शन बी बीबी आमना। सवाल नंबर 5 है लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है? आंसर इसका ऑप्शन ए मौजा रेवंडा जिला दरभंगा। सवाल नंबर 6 है लुत्फुर रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? आंसर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी कि बेनियारपुर कस्बे में और उनके ननिहाल में। सवाल नंबर 7 है लुत्फुर रहमान की अपने तदरीसी खिदमत का आगाज़ कहाँ से किया? तदरीसी खिदमत यानी कि उन्होंने पढ़ाना कब शुरू किया? आंसर इसका ऑप्शन भी भागलपुर यूनिवर्सिटी से। कहाँ से शुरू किया था? भागलपुर यूनिवर्सिटी से। सवाल नंबर 8 है लुत्फुर रहमान किस सरकार में कारबीना दर्जा के वजीर थे? आंसर इसका ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनता दल सरकार में। सवाल नंबर 9 है मंदरजा झील में लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन सा है? आंसर इसका ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि ताजगी बर्ग नवा बोसाए नम सनम आशना, ये सभी इन्हीं के शेरी मजमुए है लुत्फुर रहमान के। सवाल नंबर 10 है उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी आगा हश्र को। सवाल नंबर 11 ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है? आंसर यानी कि पार्ट। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी स्टेज। सवाल नंबर 12 है आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज कब हुआ? आंसर इसका ऑप्शन डी 1901 में। सवाल नंबर 13 है आगा हश्र से कबल किस जबान में ड्रामे की मुस्तहकम रिवायत थी, यानी कि किस जबान में ड्रामे लिखे जाते थे? आंसर इसका ऑप्शन बी संस्कृत। सवाल नंबर 14 है दर्जा में से कौन सा आगा हश्र का ड्रामा है? सही जवाब है ये सभी, यानी कि रुस्तम और सहराब, यहूदी की लड़की, सिल्वर किंग, ये तीनों किसके ड्रामे हैं? आगा हश्र के। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी ये सभी। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो है आर्यभट्ट और तरेगना। आर्यभट्ट और तरेगना से पहला सवाल है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि सूबे बिहार के पटना जिले के खगौल में हुई थी इनकी पैदाइश। तो आंसर है ऑप्शन डी सभी। सवाल नंबर 2 है आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा का कहाँ कायम किया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी तरेगना में। सवाल नंबर 3 है हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी सुनहरा दौर। सवाल नंबर 4 है आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? आंसर इसका ऑप्शन सी पाइथागोरस की। सवाल नंबर 5 है निज़ाम
इशारा और सफर किस साइंसदान ने पेश किया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी आर्यभट्ट। सवाल नंबर 6 है आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है? आंसर इसका ऑप्शन बी आर्यभट्ट। सवाल नंबर 7 है 22 जुलाई 2009 को मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने के लिए दुनिया भर के साइंसदान कहाँ जमा हुए थे? आंसर इसका ऑप्शन सी तरेगना में। सवाल नंबर 8 है मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने सालों के बाद होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी 100 साल बाद। सवाल नंबर 9 है तरेगना किस दो नदी के बीच में वाक़ है यानी कि बसा हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पुनपुन और सोन नदी। सवाल नंबर 10 है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस आहद से है? आंसर है इसका ऑप्शन ए गुप्त दौर से। सवाल नंबर 11 है तरेगना पटना से किस जानिब और कितनी दूर है? आंसर है इसका ऑप्शन सी जुनूब में 30 किलोमीटर। सवाल नंबर 12 है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तरेगना रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मसौड़ी। सवाल नंबर 13 है आर्यभट्ट का तजुर्बागाह कितना ऊंचा था? आंसर इसका ऑप्शन डी 60 फुट। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। इससे पहला सवाल है उर्दू की नस्र अदब में कौन सा एक अहम शाख है? आंसर है इसका नॉवेल। हालांकि ये सभी अहम शाखें हैं लेकिन इसमें नॉवेल जो है उसको एक खास खुसूसियत हासिल है। सवाल नंबर 2 है नॉवेल इस जमाने की जिंदगी और मुआशरे की सच्ची तस्वीर है जिस जमाने में वो लिखी जाए। ये कौल किसका है? आंसर इसका ऑप्शन सी अदीबा कलार अदियूस का। सवाल नंबर 3 है डिप्टी नजीर अहमद का कौन सा नॉवेल है? आंसर है इसका ऑप्शन ए तौबतुन नुसू। देखिए 2018 में ये आया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 उर्दू का पहला नॉवेल किसे करार दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी मिरातुल उरूस। सवाल नंबर 5 है गौदान के नॉवेल निगार कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 6 है उमराव जान किसकी नॉवेल है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मिर्जा हादी रुस्वा। सवाल नंबर 7 है डिप्टी नजीर अहमद किस सिन्फ के लिए मशहूर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नॉवेल। सवाल नंबर 8 है नॉवेल बिनातुन नाश की इशाअत कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1872 में। देखिए 2018 में ये आया है। सवाल नंबर 9 है हमीदा फहमीदा को रिश्ते में क्या लगेगी? आंसर इसका ऑप्शन बी बेटी। तो ये था फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है मकतूब निगारी। मकतूब निगारी इस चैप्टर में आपके में 3 दिए गए हैं तो ये तीनों का कंट्रास्ट है। इसमें पहला सवाल है तबादला ख्यालात का एक मौसर और रिवायती जरिया क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी मकतूब निगारी यानी कि खुतूत निगारी। सवाल नंबर 2 है मकतूब निगारी का दूसरा नाम क्या है? आंसर इसका ऑप्शन सी खुतूत नवीसी यानी कि खतो किताबत। सवाल नंबर 3 है मकतूब निगारी को इब्तदाई तौर पर मुनज़्ज़म किसने किया है? आंसर इसका ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। सवाल नंबर 4 है अब्दुल गफूर शहबाज का पूरा नाम क्या था? आंसर इसका ऑप्शन बी सैयद अब्दुल गफूर शहबाज। सवाल नंबर 5 है अब्दुल गफूर शहबाज का तखल्लुस क्या था? आंसर इसका ऑप्शन सी शहबाज। सवाल नंबर 6 अब्दुल गफूर शहबाज की कितनी उम्र थी कि उनकी पहली शादी शमसुन्निसा खातून से हुई थी? आंसर इसका ऑप्शन ए 20 साल। सवाल नंबर 7 है अब्दुल गफूर शहबाज की दूसरी शादी अशरफुन्निसा बेगम से कब हुई थी? आंसर इसका ऑप्शन सी 1898 में। सवाल नंबर 8 है इसका सैयद अब्दुल गफूर शहबाज का जो खत शामिल निसाब है उन्होंने इसको किसके नाम लिखा था? आंसर इसका ऑप्शन सी अपनी बेटी सुगरा को। सवाल नंबर 9 है अब्दुल गफूर शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन बी 30 नवंबर 1908 को। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी मेहदी हसन। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सवाल नंबर 11 है मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई? आंसर इसका ऑप्शन सी 1828 में। सवाल नंबर 12 है मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है आंसर डी गोरखपुर। सवाल नंबर 13 है मेहदी अफादी की कितनी शादियां हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी 3। तो ये था खुतूत निगारी। अब आते हैं अगला चैप्टर बेदी से इंटरव्यू। इस चैप्टर से जो पहला सवाल है वो है किसी खास मौजू पर दो शख्स की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी इंटरव्यू। सवाल नंबर 2 आपके निसाब में किस मशहूर शख्सियत का इंटरव्यू शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 3 है राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी 1 सितंबर 1915 में। सवाल नंबर 4 राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। सवाल नंबर 5 है राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वालों के क्या नाम है? आंसर है इसका असमत चुगताई और फैयाज रफात यानी कि ऑप्शन डी ए और बी दोनों।
सवाल नंबर 6 है, राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, महारानी का तोहफा, जो कि 2019 में देखिए क्वेश्चन आया है। सवाल नंबर 7 है, राजेंद्र सिंह बेदी 1948 में ऑल इंडिया रेडियो के किस ओहदे पर थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्टेशन डायरेक्टर। सवाल नंबर 8 है, राजेंद्र सिंह बेदी पोस्ट ऑफिस में कहाँ काम करते थे? आंसर है इसका ऑप्शन डी, लाहौर में। सवाल नंबर 9 है, इंटरव्यू में राजेंद्र सिंह बेदी से ज्यादातर सवालात किसने किए थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए, असमत चुगताई ने। सवाल नंबर 10 है, राजेंद्र सिंह बेदी की मौत यानी उनका इंतकाल कब हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 11 नवंबर 1984 में, 2020 में ये क्वेश्चन आया है। सवाल नंबर 11 है, राजेंद्र सिंह बेदी का आखिरी वक्त कहाँ गुजरा? आंसर है इसका सही ऑप्शन सी, मुंबई। तो ये था हिस्सा नस्र से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो क्वेश्चन बैंक में जो आते हैं सवालात वही एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन्हीं को ही अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, इसको ही अच्छे से याद कर लीजिए तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे।